क्या आप जानते हैं, जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था, तब भगवान शिव इतने दुखी हो गए थे कि वे पूरी दुनिया से दूर चले गए थे। वे कैलाश पर्वत पर गहरे ध्यान में बैठ गए और संसार से उनका कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन एक समस्या थी। अगर भगवान शिव हमेशा ऐसे ही ध्यान में रहते तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। देवताओं को चिंता होने लगी। वे सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे समाधान पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, समय आने पर सती फिर से जन्म लेंगी और वही भगवान शिव को फिर से संसार से जोड़ेंगी। उसी समय हिमालय के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी भगवान से संतान की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होने लगी, उनके मन में भगवान शिव के प्रति एक गहरा आकर्षण होने लगा। उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे उनका भगवान शिव से कोई पुराना संबंध हो। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव की भक्ति करने लगी। वे मंदिरों में जाकर भगवान शिव का नाम जपती थीं। एक दिन महान ऋषि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह कन्या साधारण नहीं है। यह वही दिव्य आत्मा है जिसने पिछले जन्म में भगवान शिव को अपना पति बनाया था। यह सुनकर हिमवान और मैना देवी आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी ने आगे कहा, अगर पार्वती कठोर तपस्या करेंगी तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। इसके बाद पार्वती ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने महल का सुख त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और साल भी बीतते गए। पार्वती की तपस्या और भी कठोर होती गई। कभी वे केवल फल खाती, कभी केवल पानी पीकर रहती और कभी कई दिनों तक बिना कुछ खाए ध्यान में बैठी रहती। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि देवता भी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्य करने लगे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की भक्ति को स्वीकार करें, लेकिन उस समय भगवान शिव गहरे ध्यान में थे। पार्वती ने अपनी तपस्या और भी कठोर कर दी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और केवल हवा पर ही जीवित रहने लगी। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। चारों ओर उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। आखिरकार एक दिन भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने पार्वती की कठोर तपस्या को देखा और समझ गए कि यह वही आत्मा है जो पिछले जन्म में माता सती थीं। भगवान शिव पार्वती के सामने प्रकट हुए। पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह हुआ। उस दिन पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर गया था। देवता आकाश से फूल बरसा रहे थे और हर जगह खुशी का वातावरण था। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ और सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भक्ति से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।